दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि 5 दिसंबर की सुनवाई में क्या हुआ। 3 जजों की बेंच थी, जिसमें चीफ जस्टिस संजीव खन्ना साहब भी थे, लेकिन एक जज की अनुपस्थिति की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई। सुनवाई हुई, एक पीआईएल जो शुक्ला जी ने डाला था, उस पीआईएल पर सुनवाई हुई। इस पर मैं बहुत चर्चा करना नहीं चाहता, क्योंकि तमाम यूट्यूबरों ने आपको बताया और आपने जाना कि उस पीआईएल का क्या हुआ। पीआईएल को सुनने के बाद आप उसको एक तरह से उन्होंने नकारते हुए कहा कि आप दूसरी बेंच पर इसको लगाइए और कोशिश करिए कि इसको पीनक पानी मोहंती वाले पीआईएल से अटैच हो जाए, यानी एज इट इज सारे पीआईएल है। यही हाल जो कुशवाहा साहब की रीड का है कि वो अलग से सुनने योग्य नहीं है, और उसको जो है सहारा सेवी विवाद से पिछली दफा टैग किया था, संभवतः उसी के साथ सुना जाए। कुल मिला के कहना यह है दोस्तों कि इसको आप क्या मानते हैं, देर या अंधेर? मुझे अब ये देर नहीं लगती। ये जो देर है दोस्तों, ये किसी अंधेर से कम नहीं है। मैं न्यायालय पर सवाल नहीं उठा रहा, ना ही मेरी हैसियत है कि मैं न्यायालय पे कुछ कहूं, मगर आज 13 करोड़ निवेशक, उनसे जुड़े हुए लगभग देश की आधी आबादी 5 तारीख के सुनवाई पर टकटकी लगा करके देख रही थी, और फिर वही एज इट इज कोई ना कोई वजह, और फिर सुनवाई टल गई। हम लोग जब छोटे थे तो बड़े बुजुर्ग ये कहा करते थे कि अदालत का मतलब होता है आइए, दीजिए, लड़िए और तबाह हो जाइए। कुछ बातें उन लोगों की सही लगती हैं दोस्तों। अदालत में चीजें दोस्तों न्याय अगर देर से मिले तो वो किसी अन्याय से कम नहीं होता। आज टकटकी लगाए हुए सहारा के निवेशक और सहारा के भुक्तभोगी अपने पेमेंट्स के लिए देश की सबसे बड़ी न्यायालय की तरफ आस लगा के बैठे हैं, और न्यायालय को सुनने के लिए समय नहीं है। कोई ना कोई अड़ंगा, कोई ना कोई वजह आ जा रही है। ये जो सुनवाई थी दोस्तों, ये सुनवाई बहुत कम रह गई थी। मैं बार बार कहता हूं कि सितंबर की 3, 4, 5 की जो सुनवाई हुई थी, वो मेगा सुनवाई थी, उस पर मेगा फैसला आया था, चीजें पूरी तरह से क्लियर हो गई थी। लेकिन उस आदेश का पालन कराने के लिए जो आदेश हुआ था, 1000 करोड़ जमा कराने के लिए 30 दिन का समय मिला था, उस 30 दिन के समय में क्या हुआ इसको सुनने के लिए, यानी 1 महीने के समय में जो न्यायालय ने समय दिया था, उसमें क्या हुआ, क्या कंप्लायन हुआ, क्या आदेश का पालन हुआ, सहारा ने क्या किया, इसको सुनने के लिए न्यायालय के पास 3 महीना बीत गया, लेकिन समय नहीं है। 1 महीने के बीच में जो कार्रवाई होनी थी, उस कार्रवाई को जानने के लिए 3 महीना बीत गया, और देश नहीं जान पा रहा है, निवेशक नहीं जान पा रहे हैं। हम लोग तो कह रहे हैं, सहारा भी कह रही है कि हमने 1000 करोड़ जमा कर दिया है, और डील भी वर्सोवा की फाइनल करके उसको न्यायालय में लगा दिया है। लेकिन जब न्यायालय में ये चीजें सामने आएंगी तब लोगों को यकीन होगा, और न्यायालय के पास समय नहीं है। कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई अड़ंगा, कोई ना कोई अड़चन इस देर को अंधेर में बदल रही है। आज प्रबंधन की तरफ से मैं आपको बता रहा हूं कि प्रबंधन पूरी तैयारी में है। इसके पहले भी मैंने आपसे कहा था कि प्रबंधन की तैयारी जारी है, वो प्रबंधन तैयारी कर रही है, प्रबंधन तैयार है, लेकिन प्रबंधन के पास, मैंने पहले भी आपसे कहा कि प्रबंधन के पास लिक्विडिटी नहीं है, कैश की हालात में पैसा नहीं है। उनको अपने बड़े डील करने के लिए समय ले रहे हैं, वो प्रयास जारी है, और एक ही डील अगर फाइनल हो जाएगी अम्बे वैली की, तो सारे लोग का कल्याण हो जाएगा, चाहे वो जितने लोग हो, और ब्याज सहित कल्याण हो जाएगा। और प्रबंधन ब्याज सहित आपको पैसा देने के लिए प्रतिबद्ध है, और अपने
अपने किए गए वादे पर कायम है, लेकिन न्यायालय में मामला थोड़ा सा फंसा हुआ है, लेकिन फंसा है। न्यायालय से जो सहारा सेवी में जो पैसा जमा है उससे 1120 करोड़ लेने के लिए भी वो भी इसी विवाद में लगा हुआ है। उस पैसे से सहारा के कर्मियों का की सैलरी, एजेंट्सों की का कमीशन और मकानों का भाड़ा ये सब देना था, ये सब भी फंसा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि स्टार्ट नहीं ले पा रहे हैं, और स्टार्ट लेने के लिए चीजें क्लियर होंगी जब न्यायालय से ही होंगी। और आज परिस्थिति वही हो गई है दोस्तों, कि आज का जो देर हो रही है ये किसी अंधेर से कम नहीं है। मुझे तो ये अंधेर ही लग रहा है, ऊपर वाला ही जाने कि कब जो है इन लोगों का मसला खत्म होगा, कब सहारा पीड़ितों की समस्याओं का समाधान होगा, और कब न्यायालय सुन लेगा, और कब हम सहारा को भी परख लेंगे कि सहारा ने जो बातें कही हैं कि हमने पैसा जमा किया वो हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी परखा जाएगा जब सुनवाई हो जाएगी। लेकिन कुछ कह नहीं सकते, ना जाने कब समय मिलेगा, कब तारीख आएगी। लेकिन आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रबंधन पूरी तरह से पेमेंट्स देने की तैयारी में है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का मसला तो जो है वो है, प्रबंधन जो है वो अपने एसेट्स निकालने की तैयारी में है। बड़े एसेट्स जब निकाल लेंगे और सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश का फुलफिल हो जाएगा, जब 10,000 करोड़ जमा हो जाएगा, उसके बाद ही प्रबंधन लोगों के भुगतान के लिए करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि पहले आप 10,000 करोड़ जमा करके फिर न्यायालय आइए, फिर आपके लिए चीजें सुनी जाएंगी और देखी जाएंगी। लेकिन चूंकि जब महीनों इंतजार करने के बाद तारीख आती है, और उस तारीख पर जब तारीख पड़ जाती है तो दोस्तों निराशा हाथ लगती है, चाहे मुझे लगे या पीड़ितों को लगे, लेकिन निराशा हाथ लगती है। उम्मीद करता हूं आशा पे ही जीवन है, आशा है तो जीवन है, और उम्मीद पर दुनिया कायम है। फिर उम्मीद करता हूं, मानव प्रवृत्ति यही है कि वो एक आशा से निराशा के बाद फिर आशा करने का है। उसी मानव प्रवृत्ति के तहत हम भी इसी आशा में है कि जो होगा अच्छा होगा, और जल्द ही न्यायालय हमको सुनेगा। इस पर कोई डेट अभी नहीं आई है जो 5 तारीख को नहीं सुनी गई है। ज्यादा जानकार लोगों का कहना है कि हफ्ता 10 दिन में ही ये सुन ली जाएगी। मैं भी मेरी भी इच्छा और उम्मीद यही है कि जल्दी से जल्दी सुन ली जाए, ताकि कुछ ना कुछ रास्ता, कुछ ना कुछ फैसला, कुछ ना कुछ समाधान पीड़ितों का हो जाए। जय हिंद।